नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही अहम उपाय के विषय में बात करेंगे। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा कारगर है, असरदार उपाय है और ये उपाय हर कोई कर सकता है। जो लोग धुनी लेते हैं वो भी, जो नहीं लेते वो भी, जो ले सकते हैं वो भी, जो नहीं ले सकते वो भी। तो ये उपाय सबके लिए है, चाहे कोई बीमार है बहुत ज़्यादा उनके लिए भी, चाहे कोई प्रेत रोग से बीमार है उनके लिए भी, चाहे कोई मेडिकली बीमार है उनके लिए भी। तो अपने आप में उपाय बहुत ही आसान भी है, पर आपको रेगुलरली इस उपाय को करना होगा तो बहुत हद तक आराम आएगा। हालांकि प्रेत रोग है, नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक हुआ है, तो उसमें हम यही कहेंगे कि धुनी ज़रूर करते रहिएगा जिससे काट होती रहे। ये उपाय जो मैं बताने जा रहा हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको सप्लीमेंट करेगा, एक आपकी मदद करेगा, पर पूर्णतः हर चीज़ का वो नहीं होता निवारण इस उपाय से। टोटके का, ब्लैक मैजिक का, नेगेटिविटी का निवारण तो धुनी से ही होगा, भूत प्रेत ब्याधा का निवारण धुनी से ही होगा। पर यह है कि बहुत हद तक आपको इससे भी फ़र्क महसूस होगा। तो चाहे आप मेडिकली किसी बीमारी से ग्रसित हैं उन लोगों के लिए भी उपाय है, और चाहे आप प्रेत रोग से या नेगेटिविटी से ग्रसित हैं उन लोगों के लिए भी है। तो खासकर ये उपाय मरीज खुद भी कर सकता है या मरीज के बिहाफ पे उसके घर वाले भी कर सकते हैं। उपाय सिंपल है। उपाय में आपने करना क्या है कि किसी भी समुद्र, किसी भी नदी, कोई भी ऐसा जल स्रोत हो जहाँ पे मछलियाँ हों, वहाँ आपने जाके आटे की गोलियाँ डाल के आनी हैं। घर में आटा गूंदिए, उसके बाद आटे की गोलियाँ बनाइए और वहाँ पे मछलियों को डाल के आइए। जो रोगी है, चाहे प्रेत रोगी है, चाहे नॉर्मल किसी बीमारी से ग्रसित रोगी है, उसका हाथ लगवा लीजिए और डाल आइए। या अगर रोगी स्थिति में है कि वहाँ तक जा सकता है तो उसके हाथों से डलवा दीजिए, नहीं जा सकता तो आप डाल के आइए। पर एक बात का ध्यान रहे कि ये उपाय आपको रात को नहीं करना, ना शाम को करना है। शाम को भी 5-6 बजे के बाद आपने उपाय नहीं करना। जैसे ही अगर अंधेरा हो जाता है बाहर, जैसे अब गर्मियों के दिन है, थोड़ी सी शाम ढलने को तो थोड़ी लेट ही होती है, पर फिर भी हमेशा ध्यान रखिए जब दिन मिलते हैं कि बिल्कुल अंधेरा की स्थिति शुरू हो गई, सांझ शुरू हो गई और अंधेरा होने लगा, तब आपने उपाय नहीं करना। रात के वक्त उपाय बिल्कुल भी नहीं करना। आपने उपाय या तो सुबह करना है, या दोपहर करना है, या शाम तक करना है एट द मोस्ट, जब उजाला हो। तो सूरज ढलने से पहले पहले ही आप इस उपाय को अंजाम दे दीजिए, यानी कि 5-6 बजे तक बहुत जोर मारो, इस उपाय को कर दीजिए। और ये उपाय आपको रेगुलरली करना पड़ेगा, इसके रिज़ल्ट तभी मिलते हैं। ये नहीं कि आपने एक बारी आटे की गोलियां डाली है मछलियों को, जी हो गया। आपको ये रोज़ ही डालनी पड़ेंगी, जब तक डाल सकते हो रेगुलरली डालते रहो। अब हालांकि इसमें प्रॉब्लम भी आ सकती है कि आपका घर दूर हो ऐसे कि किसी जलीय स्रोत से, या आपको ऐसा स्रोत ही ना मिले, तो वो बात अलग है। अगर आपके आसपास कोई नहर है, कोई तालाब है, समुद्र है, कुछ भी ऐसा जलीय स्रोत है जहाँ पे मछलियाँ हैं, देसी मछलियाँ हो, कोई सी भी मछलियाँ हैं और आप वहाँ पे डाल सकते हो, तो इस काम को ज़रूर कीजिए। ये बहुत ही कमाल का उपाय है। अब बात रही, बहुत लोग कहेंगे कि हम अपने घर में एक्वेरियम में मछलियों को डाल दें, उससे ये उपाय नहीं काम करेगा। घर में आपके जो एक्वेरियम है, जो इसमें मछलियां हैं, पहली बात, घर में एक्वेरियम रखना ही नहीं चाहिए। मैं बहुत लोगों को मना करता हूँ कि ये उसी तरीके से जैसे आपने किसी पक्षी को पिंजरे में कैद कर देते हो, आप किसी जानवर को घर में चेन से बांध के कैद कर देते हो, किसी ज़ू में जानवरों को बांध के रखा जाता है, इसी तरीके से मछली जो है उसको एक छोटे से कांच के डब्बे में आपने बांध के रख दिया, बंद करके रख दिया। आपने उसकी ग्रोथ रोक दी, उसका हैबिटेशन रोक दिया, उसकी जो अपनी ज़िंदगी हो सकती थी वो आपने कंप्लीट बंद कर दी। वो जो है माँ बन सकती थी, बच्चे पैदा कर सकती थी, सेक्स का आनंद ले सकती थी, पर आपने सब कुछ रोक दिया। जैसे आप एक पालतू जानवर लाके घर में बंद कर देते हो, उसे बांधे रखते हो, उस पर जुल्म ढाते हो, उसको इस्तेमाल करते हो अपने चौकीदार के तौर पे, पर उसको ना जीवन में कोई सुख मिलता है अपने पार्टनर का, ना वो बच्चों का सुख ले पाता है जानवर। इसी तरह मछलियों का हाल होता है। और मछलियों की ग्रोथ अगर आप देखें, पानी एक्वेरियम के मुकाबले वो छोटी की छोटी रह जाती हैं। अगर आप उन्हें तालाब में डालेंगे उनका साइज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो उनकी ग्रोथ ही असली पानी में होती है, जो समुद्र जो उनका मेन पानी बना हुआ है। ये छोटे से एक्वेरियम में तो उनकी ग्रोथ होनी ही नहीं है।
तो बच्ची की बच्ची ही रहती हैं। तो एक तरीके से वो एक पाप है एक्वेरियम घर में रखना। और उसमें भी आप क्या डालते हो, केचुए डालते हो, वो जो गोलियाँ आप डालते हो बनी बनाई पैकेट वाली आती हैं, दुनिया भर के मीट की वो गोलियाँ होती हैं। तो एक तरीके से अगेन घर में नॉनवेज आया, वो मांस नॉनवेज डला, तो वो हमें नहीं करना, ना ही उससे कोई लाभ आपको मिलने वाला है। बहुत लोग राहु के उपाय के तौर पे घर में एक्वेरियम रखते हैं और उसमें मीट की गोलियाँ केचुए डाल के बड़े राजी होते हैं, रंग बिरंगी मछलियाँ दिख रही हैं, आहा आनंद आ रहा है, और पर वो एक नेगेटिव कर्मा कहलाता है। उससे सिर्फ और सिर्फ आप पाप के भागी बनोगे। असल में ये उपाय तभी वर्क करेगा जब समुद्र की किसी नेचुरल जलीय स्रोत की मछलियाँ हों जिनको आप आटे की गोली डालो और वो गोलियाँ खाएं। तो वो आपने करना है उपाय, अगर आपके मुमकिन है तो। और ये रोज़ आप करेंगे तो ही आपको लाभ होगा। एटलीस्ट कम से कम ये लगा लो 43 दिनों तक तो करो ही करो। पर मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस से सलाह दूंगा कि इसको रेगुलरली करते ही रहो। कभी छूट जाए एक आध दिन कोई बात नहीं, फिर कर लो। अगर आपके पास है, आसपास घर के ऐसा कोई स्रोत है, या आप काम पे जाते हैं वहाँ रास्ते में पड़ता है, तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। रोज़ अपने आटा गूंदा, गोलियाँ बना ली, थैली में डाल के ले गए, डालते हुए चले गए। और डालते वक्त आपने यही प्रार्थना करनी है कि हमारे परिजन को ठीक कर दें। अगर आप खुद डाल रहे हो, आप खुद प्रेत रोगी हो या नेगेटिविटी से ग्रसित हो या आपको कोई मेडिकली कोई बीमारी है, तो डालते वक्त यही प्रार्थना करें कि मेरे दुख हर लो, मेरी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए, मुझे जीवन मिले। मैं इस आशा के साथ तुम्हें भोजन दे रहा हूँ। और अगर आपका कोई घर का डालता है तो आपके घर के जने से यही करना होगा कि आपने आटे की गोलियों पे दोनों हाथ लगा देने हैं, एंड उसके बाद वो ले जाएंगे और डाल के आ जाएंगे, ये कहते हुए कि मेरे फलाना परिजन को ठीक कर दो, उसके ऊपर जो भी संकट है वो दूर हो जाए। तो यह है कि कुछ हद तक तो इससे रिलीफ मिलेगा, पर कंप्लीट रिलीफ नहीं मिलेगा, ये पहले ही बता रहा हूँ। खासकर नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा है, ब्लैक मैजिक का इशू है, तो वो हमारी धुनी से ही ठीक होगा। रेगुलरली आप हमारी धुनी करते रहिए, आप धुनी भी करते रहिए हमारी, साथ में इस उपाय को भी ऐड ऑन कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये उपाय अपने आप में बहुत हद तक आपको कारगर हो सकता है अगर आप सच्ची भावना से, श्रद्धा से करें, मन से करें, खींचते हुए, दुखी होते हुए कि आए ये क्या जान को काम पड़ गया, ये सोचते हुए मत करिए। ये सोचते हुए करेंगे तो कोई चीज़ फ़ायदा नहीं देगी। दिल से कीजिए, मन से कीजिए। और जो भी लोग चाहे नेगेटिविटी से ग्रसित है या चाहे किसी मेडिकल बीमारी से ग्रसित है, चाहे भूत प्रेत ब्यादा से हैं, चाहे ब्लैक मैजिक से हैं, उनसे बार बार यही आग्रह करूँगा, मीट, मांस, अंडा, शराब, मछली छोड़ दो, घर में बनानी बंद कर दो, लानी बंद कर दो, खानी बंद कर दो, घर वालों को खिलानी बंद कर दो। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम उसी से ठीक हो जाएगी, यकीन मानो इस बात पे। आप मीट मांस छोड़ोगे, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है आप ये बताओ। आपका छूटेगा, मेरे को तो कोई लाभ नहीं मिल रहा, पैसा बचेगा, आपका बचेगा, जो पैसा शराब पे और जानवरों की लाशों पे बर्बाद करते हो। तो आप ज़रूर इस उपाय को करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आप धुनी मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।